वेलकम टू साई क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल वैल्यू। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है, उसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पॉसिबल डोमेन रेंज क्या हो सकती है, उसके बारे में हमने समझा था। उसे याद भी करना था। आई होप आप सभी लोगों ने उसे याद कर लिया होगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आज हम हमारे जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड होंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। जैसे सपोज करके क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी। या हो सकता है दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हो, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमसे पूछी जाए। दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों प्लस या माइनस सिंबल के साथ जुड़े हो सकते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा सकती है। या थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमें मिल सकता है, हमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1, है ना। और इसकी tan इनवर्स -1, इसमें कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं है और ना ही इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू। केवल क्वेश्चन होगा इवैल्यूएट tan इनवर्स -1। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हमें ब्रांच मेंशन नहीं है तो भी हम इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर ही होनी चाहिए। या फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमें वैल्यू निकालने को दिया होगा tan इनवर्स -1, ऐसे ही देगा इवैल्यूएट tan इनवर्स -1 और इंटरवल मेंशन होगा, इन इंटरवल π/2 to 3π/2, ऐसा भी हो सकता है। तो टोटल यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चन हमने देखे। सिंगल एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। दो या दो से ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो प्लस या माइनस सिंबल के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या फिर कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसकी ब्रांच हमें मेंशन की गई है, उसी ब्रांच पे हमें इसको सॉल्व करना है। या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं है और ना ही प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, फिर भी हम उसका जो आंसर करेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर ही बेस्ड करेंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था उसी के लिए देखते हैं। सपोज करिए हमें कोई क्वेश्चन मिला हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल साइन इनवर्स, जो फंक्शन हमारे पास है उसको हम y के इक्वल में सपोज कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल साइन इनवर्स 1/2। अब यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन को y के साथ, साइन y इज इक्वल 1/√2। हमें पता है साइन में 1/√2 जो वैल्यू है ये कब मिलती है, किसके साथ, साइन 45 के साथ। 45 में साइन π/4। तो यहां से देखिए ये जो π/4 है, हमें पता है साइन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 to π/2 है, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ये जो π/4 है ये -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल π/4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि π/4 -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है साइन के लिए। इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हमको क्या मिला, π/4। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 is π/4। होप यू अंडरस्टैंड। उसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में,
देखते हैं इसको, प्रोसीजर सेम होगा। लेट y इज इक्वल कॉट इनवर्स -1/√3। नाउ इसे हम कॉट ऐसे लिख सकते हैं, कॉट y इज इक्वल -1/√3 या माइनस कॉट 1/√3 वैल्यू किसमें होती है 60 की, यानी π/3। तो कॉट y इज इक्वल माइनस कॉट π/3 है। इसको अब हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखिए पीछे हमने पढ़ा है ये क्वाड्रेंट होता था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था साइन, टैन, कोसेक ये एक जैसा बिहेव करते हैं, यानी कि -π/2 से π/2 इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। और इनके अलावा बाकी के जो 3 बचते हैं दैट इज कॉस, सेक और कॉट, वो 0 से पाई के बीच में होते हैं, यानी इसमें लाई करते हैं। अब देखिए कॉट हमें क्या रखना है, नेगेटिव। हमें पता है इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, रिमेंबर इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। यानी इस कॉट को हम इस क्वाड्रेंट में रख सकते हैं जहां पे हमें कॉट नेगेटिव मिलेगा। तो कॉट यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट पाई उससे कम, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी पाई से पहले, पाई -π/3 दैट इज कॉट पाई इज इक्वल कॉट 3 × 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2π/3 implies that y is equal 2π/3। 2π/3। अब हमें दूसरी चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, वो करेगा ही क्योंकि हम पहले से ही यहाँ पे ध्यान दिए हुए। तो दिस इज बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में कॉट की वैल्यू बिलोंग करेगी। तो अगला एग्जांपल हमारे पास है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए कर रहे हैं, अगला एग्जांपल जो हम लेंगे उसमें हम एक मेंशन ब्रांच के लिए लेंगे, दैट इज मेन प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, उसका ब्रांच मेंशन होगा। आगे उसको देखेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करेंगे। लेट y इज इक्वल tan इनवर्स -1 implies that tan y is equal -1 यानी -tan π/4। ना tan y is equal जो -tan π/4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है tan के लिए -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता था, है ना, क्योंकि π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है tan। तो ये इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव एंड हियर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। याद होगा आपको टैन जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग क्या करते थे, -π/2 से π/2। साइन, टैन और कोसेक में बार बार कह रहा हूं ताकि ये चीज आप लोगों को याद हो जाए। साइन, टैन और कोसेक ये तीनों इसी में लाई करते थे ना, इसी में, है ना, अलग अलग कुछ कंडीशन होती थी बट इसी में लाई करते थे। यहाँ पे tan का जो है वो ओपन इंटरवल होगा -π/2 से π/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो π/4 को हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक में लेना है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये तो हम ले नहीं सकते, यानी कि हमें इसको किस में रखना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में रखने के लिए देखिए यहाँ पे 0 ले सकते हैं या फिर हम 2π ले सकते हैं। सपोज करिए इसको अगर हम लेते हैं tan -π/4 लिख सकते हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 0 से कम यानी 0 -π/4 लिखें या केवल -π/4 लिखें, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan 2π -π/4, दोनों ही ले सकते हैं, 2π -π/4 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक हो गया tan -π/4, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है हमें tan y की, एक ये वैल्यू मिल रही है, या फिर ये हो सकता है कि tan y इज इक्वल टू tan 4 to 8 pi -1π that is 7π/4 implies that y is equal, यहाँ से हमको मिल रहा है -π/4, -π/4 और π/2 के बीच में आएगा, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। वहीं दूसरी तरफ ये y इज इक्वल 7π/4 ये लाइन नहीं कर रहा है
-π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि ये पाई से बड़ा है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी थी, तो tan इनवर्स -1 की ये दो वैल्यू हो सकती थी, लेकिन हमें प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ये वैल्यू नहीं होगी, समझ आए? ओके, तो अगला एग्जांपल जो हमारे पास है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू इसमें नहीं होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इन इंटरवल π/2 to 3π/2। अभी पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें ये वैल्यू ब्रांच हमें मेंशन नहीं थी। अभी यहाँ पे हमें वैल्यू ब्रांच मेंशन है, तो जो इसका आंसर होगा वो हमें इसी के बीच में लिखना होगा। देखते हैं इसको। प्रोसेस लगभग सेम वैसे ही, लेट y इज इक्वल tan इनवर्स -1 implies that tan y is equal -1 implies that tan y is equal -tan π/4। ना, जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछता था तो हम देखते थे कि tan की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगा, यानी इसमें होगा। बट अभी हमारे पास यहाँ पे जो ब्रांच मेंशन है वो अलग है, वो है π/2 से 3π/2। आपको याद होगा 3π/2 मतलब यही ना, है ना, यही तो है 3π/2। यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इस पे होती थी, अब वो हो गई π/2 से 3π/2, यानी हमें इसमें रखना है। अब ध्यान दीजिए, tan को नेगेटिव होना चाहिए, हमें पता है इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें cos sec पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव है ना, और इसमें sin cosec पॉजिटिव। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में यहाँ तो tan पॉजिटिव है और हमें tan को नेगेटिव रखना है, यानी हम tan को कहां पे रखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रखने के लिए देखिए, tan y इज इक्वल tan, ये क्या है पाई, तो पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 है ना। तो tan y इज इक्वल tan पाई माइनस π/4, या इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 4 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 3π/4, यानी tan y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 3π/4 implies that y इज इक्वल 3π/4। और ये लाइगर है ना, π/2 से 3π/2 के बीच में, तो ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हो गई। तो वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज इक्वल 3π/4 फॉर ओके। तो अगला एग्जांपल हमारे पास है, इवेल्युएट cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। ये अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, अभी यहाँ पे दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, अलग अलग लेकर के। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल cos इनवर्स 1/2 implies that cos y is equal 1/2। cos y is equal 1/2 किसकी वैल्यू होती थी cos के टर्म में, याद करिए cos 60, यानी π/3। तो यहां से cos y is equal क्या मिला, cos π/3, that is implies that y is equal π/3। y को हमने क्या सपोज किया था, cos इनवर्स 1/2, यानी इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, π/3। अगेन फिर से हम लेट करेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखेंगे, cos की जो वैल्यू होती थी इसकी, वो 0 से पाई, कोई इंटरवल मेंशन नहीं है ना, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे इसको रखेंगे। तो π/3 को 0 से पाई के बीच में बिलोंग करना चाहिए, जो कर रहा है ना। फिर से अगेन नाउ अब हम लेट करेंगे, y हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल साइन इनवर्स 1/2 implies that sin x इज इक्वल 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, यानी sin π/6 implies that x इज इक्वल π/6। यहाँ पर भी हम ध्यान रखेंगे, जो वैल्यू हमें मिल रही है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच की होनी चाहिए। ये बिलोंग कर रहा है ना -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल गई और x की वैल्यू निकल गई। y हमने सपोज किया था इसे और x सपोज किया था इसको।
तो अब वैल्यू पुट करते हैं। नाउ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल, cos इनवर्स 1/2 को हमने क्या लेट किया था y, और इसे लेट किया था x। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी π/3, और वो थी 2 था ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमको क्या मिली थी π/6, कैंसिल कराने 3, तो π/3 एंड π/3 दैट इज 2π/3, ये इसकी वैल्यू हो गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की निकाल सकते। पीछे जो हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए, यहाँ पर मैंने उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। आई होप आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है, आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जिस किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए। थैंक यू।